चलो आज हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। देखो सब लोग बनाया करो होमवर्क। देखो होमवर्क बनाना बहुत जरूरी है। अगर होमवर्क नहीं बनाएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। हाँ वही तो है संरचना सूत्र, समझे क्या? हाँ चलो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखो छोटू पहला बात बता दे, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में, तो खाली एक में कार्बनिक के बारे में पढ़ेंगे और बाकी अदर एक में जोड़ जोड़ के हम लोग देखेंगे, समझा? तो ये मत बोलना कि एक में सोडियम जोड़ा, एक में पोटेशियम जोड़ा, है ना। अब खाली पढ़ेंगे भगत सिंह के जीवनी के बारे में, तो तू कहे कि और बताओ इनका बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में बोलेगा? नहीं ना बोल सकता है ना। उसी प्रकार में क्या है, कार्बन के बारे में है, तो खाली कार्बनिक के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। समझा? चलो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है सुनो, अलग अलग होता है। वर्गीकरण मतलब होता है विभाजन, छोड़ कैसे उसको जो है ना, उसको बांटना, कई गो समूह में बांट रहे हैं, है ना, कई गो में हम लोग उसको दिखा रहे हैं, कई गो का भेद है, इस सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। उससे पहले जो है हम तुम लोग को एक बात बताना चाहते हैं, बताएं? एगो बात तो बताई तो इलेक्ट्रॉन देखो पहले ये यहाँ पर याद रखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो होता है याद रखना हमेशा ऐसे ही बनता है। है ना जी, बस ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अगर संरचना सूत्र लिखेंगे, संरचना सूत्र, तो देखो क्या हो जाएगा जी, सी कई गो है, दो गो है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक का कोई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, ऐसे ही करके एक का वो बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे करके ही बन जाएगा। समझा गजोधर? गजोधर भाई समझा इधर? तू तो सीधे कहता है कि हम पत्नी जीवन नहीं है, तो बातें वो खत्म है ना। हाँ भोजली कह रहा है कि हम पत्नी जी बनावत, पता न कहा अभी बेचारी होते हमारे से भौजी लगा थे रिश्ता में, है ना जी, भौजी लगेंगे हमारे रिश्ता में। देखो आराम से ऐसे क्या बन जाएगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत है? जय गोलिका में जुड़ल है, देखो यहाँ पर ऐसे करो का बॉन्ड बना दो, ऐसे करो बॉन्ड बना दो, क्या बना रहे हैं? अब बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बना के लाए हैं ना मैया, तो सबको न बताना पड़ेगा जी, ऐसे ही हो जाएगा। बताओ जितना घेरे हैं सबको बॉन्ड में तब्दील कर दो, यहाँ पर बन जाएगा क्या, संरचना सूत्र बन जाएगा। आया समझ में रूपेश? आए? अब देखो कार्बनिक यौगिकों का क्या करना है जी, वर्गीकरण करना है ना। तो देखो यहाँ पर क्या, कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या अनगिनत है, कितना है जी, बहुत सारा है ना। कार्बनिक यौगिकों का जो संख्या है वो कितना है, बहुत सारा है। लगभग कितना बतलाए थे,
1,60,00,000 बताए थे ना जी। चुपचाप से कैसे कर देंगे 1.5 करोड़? 10 लाख ज्यादा है, समझ रही है? बुझा रहा है, एग्जाम्पल नहीं देंगे बोला है ना, तो अपना न ठीक है, तुम खाली उदाहरण तो नंदे के बनेंगे। अब उसके बाद देखो, अनगिनत होने के कारण कार्बनिक यौगिकों को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं जी? कार्बनिक यौगिकों का गुण का अध्ययन नियमित रूप से हो सके, है ना। अब मान लो कि मान लो कोई क्लास है, उसका में 200 बच्चा हो जाए, तो क्या एक में पढ़ाना संभव है? नहीं। तो क्या कर दिया जाएगा? 50-50 को बच्चा के ग्रुप को क्या कर दिया जाएगा जी? सबको अलग अलग बैठा दिया जाएगा, है ना। तो आराम से सबको नियमित रूप से समझ में आएगा पढ़ाने पर। अंत 200 बच्चा में रहेगा, पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीछे वाला बुझेबे न करे कहाँ वो है ना। पीछे वाला बुझाएगा तो भी क्या होगा? वो बात कर रहा है कि क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है। जैसे में तुम लोग जैसे लड़का जो रहे, आप पीछे अगर बैठे तो मास्टर न ध्यान देगा, ना तो सब यहाँ ताकेगा, और न यहाँ तो सब ताकेगा, तो क्या हो जाएगा? पीछे से तो सबको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो तुम लोग को अच्छा से नहीं ना समझ में आएगा। वही अगर क्या हो कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चीज अगर रहते हैं ना, तो उसको अलग अलग करके बांट लेते हैं। समझी कालीचरण कने? हाँ, ये कल सिनेमा देखी था पे 6:30 बजे से लेके 6:30 से लगभग 9:30 तक, है ना। हाँ, यही तो 9:30 तक। समझी? कनप्पा आए, कनप्पा देख रहे थे, बड़ा मस्त सिनेमा है। ये स्पीकर है, डीजे जगह बस पहला बार डीजे टीचर डे में ये ना डांस कर रहा लोग याद ना हवा। हाँ, तो फिर वो हल 8 में होल समझ ल। चलो उसके बाद देखो, अब इसके सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, है ना। सबसे कार्बन देखो, कार्बन के सबसे साधारण जो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं क्या है जी? कार्बन हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिल के बने हैं। अब बताओ ये क्या है जी? ये हाइड्रोकार्बन है ना। क्यों हाइड्रोकार्बन है? क्या में हाइड्रोजन और कार्बन के संयोजन से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तुमसे कोई पूछे कि बताओ भैया हाइड्रोकार्बन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो बनता है यौगिक, उसे क्या कहते हैं जी? बस समझा कर उधर आगे बढ़े, बोलो। अब देखो, हाइड्रोकार्बन को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं जी? 3 भागों में बांटते हैं। पहलका के नाम कुछ ही है, पहलका के नाम है एलिफैटिक। क्या नाम है जी? एलिफैटिक। दूसरा का क्या नाम है? एलिसाइक्लिक। तीसरा का क्या नाम है? एरोमेटिक, है ना। याद रखना, एकरा में एलिफैटिक वाला में कार्बन का क्या होगा? एगो लंबा चेन बनेगा। क्या बनेगा जी? लंबा चेन, यानी एगो श्रृंखला का निर्माण होगा। क्या होगा जी? यहाँ पर श्रृंखला का निर्माण होगा, समझा। एलिफैटिक वाला में क्या होगा? श्रृंखला का निर्माण होगा। श्रृंखला मतलब लंबा चेन, मतलब जानता ना है। अब ऐसे देखो बना रहे हैं, तो ये क्या लगभग लग रहा है? वो चेन की तरह बन रहा है, समझा। तो एक में सब होगा। कार्बन के बीच डबलो बॉन्ड हो सकता है, एकरा में कार्बन के बीच ट्रिपलो बॉन्ड हो सकता है, एकरा में, समझा जी। ऐसे करके क्या बनेगा? एलिफैटिक वाला बनेगा, समझा। तो दिक्कत इसमें, बोलो। हाइड्रोकार्बन को 3 रूप में बांटते हैं। पहला कौन? एलिफैटिक। दूसरा कौन? एलिसाइक्लिक। तीसरा कौन? एरोमेटिक, समझा।
अब यह जो है एलिफैटिक को हम लोग कितने में देखो यहाँ पे एलिफैटिक को हम लोग क्या कहते हैं बोलो। अरे उसको पहले बताओ ना। उसको हम लोग यहाँ पे है ना उसको लंबा चेन में लिख सकते हैं एलिफैटिक को। समझा। लंबा चेन जानता ना है एक गोदाम में लंबा चेन होगा 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन जितना कार्बन के बने। समझा। अब उसके बाद देखो आगे एकरा में हो सकता है कि एकरा में यहां से वहां तक जो बने ना जो बनेगा कार्बन का चेन है वो कितना होगा में सिंगल बॉन्ड भी होगा एकल बॉन्ड भी होगा हो सकता है कहीं पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाए। समझा। अब एलिफैटिक को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं जी 2 भागों में। पहला क्या नाम है जी इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन या इसका नाम क्या है जी पैराफिन या क्या नाम है एल्केन। याद रखना इसका 3 गो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं जी पैराफिन। क्वेश्चन पूछ देता है कि एल्केन का एक और नाम क्या है या पैराफिन जो होता है पैराफिन में कितने बॉन्ड रहते हैं कितने मतलब बॉन्ड मतलब क्या कितने बंधन रहते हैं। तो पैराफिन में याद रखना पैराफिन में हमेशा ऑलवेज हमेशा एकदम सत्य एकदम है कि ये हमेशा क्या रहेगा जी सिंगल बॉन्ड का रहेगा। क्या रहेगा जी एक में एकल बंधन ही रहेगा। समझ में आया। पैराफिन यानी एल्केन वाला में क्या रहेगा काहे रो रही है जी पैराफिन यानी एल्केन में क्या रहेगा बताओ सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा जी सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। याद रहेगा ना कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा पैराफिन में सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ठीक है। दूसरा कौन है जी असंतृप्त। असंतृप्त को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन ओलिफिन। क्या नाम है जी ओलिफिन है ना। ओलिफिन को हम लोग क्या कहते हैं एल्कीन। इसका नाम है एल्केन इसका क्या नाम है एल्कीन। देखना इसे भुलाएगा तो सब तो ज्यादा कंफ्यूज आना नहीं। केन कीन अकाइन याद रखना। कौन सी नाम याद रखना है केन कीन काइन। अगर इंग्लिश में देखिएगा क्या मैं ना तो ANE रहेगा तो सिंगल बॉन्ड याद रखना। अगर ENE रहेगा तो क्या रखना याद है डबल बॉन्ड और YNE रहेगा तो क्या रखना ट्रिपल बॉन्ड याद रखना। समझा है। तो याद रखना अगर केन रहेगा तो सिंगल कीन रहेगा तो डबल और काइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आए लो ओए गजोधर भाई समझ में आ रहा है हमें तो नहीं लग रहा है कहने तक नहीं आया था। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है हाइड्रोकार्बन सॉरी असंतृप्त कार्बन है एक में कै गो रहेगा जी बताओ 2 गो। कौन कौन ओलिफिन यानी एल्कीन और क्या एसिटिलीन यानी क्या एल्काइन। क्या है जी एल्काइन। देखो तो लास्ट में काइन आ रहा है ना काइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो काइन वाला जो रहेगा उसका में क्या रहेगा जी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ना। और यहाँ पर देखो ओलिफिन यानी एल्कीन एक में क्या हो जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। अब इन सब में खाली डबल बॉन्ड दिया कहीं एक जगह क्या रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है। बोलो तो इतना समझ में आया पहले। यही सबको ना हम लोग को एक एक करके फिर आगे पढ़ना है विस्तार से। समझ में आया गजोधर आदित्य क्या बता रहे हैं भाई सब इधर आए हैं तो अब इधर चलता ना अभी का खानदनवा में पूरा खत्म करता ना। इस समझ में आया छोटू आदित्य बताओ ओलिफिन में कै गो बॉन्ड रहता है मारेंगे ही छेद उड़ जाएगा बाहर
का दोनों नंबर लिखे ओलिफिन एल्कीन दोनों नाम उधर देख उधर देख उधर देख नहीं सा ध्यान था ना, इसीलिए तो इसको बार बार आया। जब इधर ओलिफिन यानी क्या है, एल्कीन, एकरा में कौन सा रहेगा जी, एकरा में डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। और एसिटिलीन, इसके बीच में क्या रहेगा जी, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। समझा, कोई दिक्कत इसमें है? अब देखो एकरा में आगे तुमको बताएंगे हम IUPAC नाम। हाँ तो कल वाला क्लास खाली चलेगा IUPAC नाम पर चलेगा, समझे। अगर ये वाला तुमको नहीं पकड़ा रहा है तो वहां समझ में नहीं आएगा, हम गारंटी देते हैं। यहां पकड़ में आ रहा है कि ये ओलिफिन में कई बॉन्ड यानी एल्कीन में कई बॉन्ड, वहां समझ में आएगा। यहाँ पे एल्काइन में कई बॉन्ड, वहां समझ में आएगा, है ना। तो ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अब क्या, एलिसाइक्लिक नहीं समझ में लगा, साइक्लिक है यानी रिंग की तरह होगा, है ना। तो एकरा में देखना, एकरा में ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक हो गया। ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया। ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया। ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गया जी, एलिसाइक्लिक हो गया, समझे। ये सब के सब क्या है, एलिसाइक्लिक हो गया, ठीक है। एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रहेगा ऐसे ही रहेगा, साइकिल में ही, लेकिन क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा बीच बीच में। क्या रहेगा जी, डबल बॉन्ड रहेगा एकरा में ऐसे, समझा। फिर एकरा में ऐसे रहेगा बॉन्ड, ठीक ना। तो ऐसे अगर बॉन्ड रहता तो क्या समझना है, क्या है जी, एक एरोमेटिक है। ये साइकिल के अंदर में अगर डबल बॉन्ड रहे तब क्या समझेंगे हम लोग, ये एरोमेटिक है। अब याद रखना, एकरा में भी कहीं कहीं हो सकता है तो एकाध गो होगा, एकरा में पूरा में नहीं हो। कैसे कहीं 3 जगह है तो एकरा में एक ही कहीं होगा, मान लो यहाँ हो गया चाहे यहाँ हो गया, ऐसे हो सकता है। हाँ एकरा में ऐसे हो सकता है, समझा क्या। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया प्लस का पॉइंट, तो याद रखना वो होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है ना कि वो बॉन्ड बदलते रहता है। ये बॉन्ड खिसक के यहाँ जा सकता है, ये वाला बॉन्ड खिसक के यहाँ आ सकता है, ये वाला बॉन्ड खिसक के यहाँ आ सकता है। देखो दिखा देते हैं कैसे, देखो ये वाला बॉन्ड खसक के यहाँ आया, ये वाला बॉन्ड था खसक के यहाँ आया, और यहाँ वाला यहाँ चल गया, ऐसे होता है। और यहाँ से जाता है बॉन्ड, जब सर्कल में घूमते रहता है ना, तब क्या कहते हैं इसको हम लोग, एरोमेटिक कहते हैं। एकरा में नहीं घूमेगा, जहां है वही फिक्स रहेगा, समझा। कोई दिक्कत है, हाँ हाँ। अगर एकरा हल्का दिखने के लिए जगह प्लस लगा रहेगा तब समझना, ठीक है। बढ़िया गया ना। अब देखो, अब हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या है जी, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन सी, जैसे में एलपीजी और सीएनजी सीएन सुनो पहले, कार्बन नहीं रहता है, आगे पढ़ेगा लेकिन लास्ट में कार्बन नहीं रहता है बहुत सारा, समझा क्या। कम रहता है, आगे तो पढ़ेगी, समय का इंतजार करो, खाली जाओ। अच्छा हाँ, होगा पढ़ाए थे ना, देखो हाँ। तो बताया था ब्यूटेन क्या है, कम में कार्बन वाला नहीं है, तो कम में कार्बन नहीं है, हम बुला दे थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे तुमको इसका फुल फॉर्म पता है, क्या नाम है, एकल
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीत नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस, और लिक्विड मतलब क्या, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। याद रखना है सब, समझी छोटी? नहीं समझ में आया? इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक ना? आप जानवे करती है कि एलपीजी का खुशी में करते हैं उपयोग, खाना बनाने में करती है ना। लड़कियों को तो इसको से दोस्ती हो जाता है, समझे? और लड़का के सबको सीएनजी से हो जाता है। लड़की लोग खाना बनाओ और लड़का लोग गाड़ी चलाओ, है ना। अरे टेम्पू नहीं चलाता है लेकर। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एलिफैटिक के बारे में जान लेते हैं, समझा जी? देखो यहाँ पे हम डिफिनीशन दे रहे हैं खाली, आगे हम लोग को विस्तार से पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से, ठीक है? और इसका डिफिनीशन याद रखना, ठीक ना। एलिफैटिक उन कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं जिनकी संरचना सीधी, सीधी मतलब क्या जी, एकदम सीधा होगा, और इनके बीच में हो सकता है कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, या सिंगल बॉन्ड हो सकता है, समझा? ऐसे हो सकता है, ठीक है? लेकिन क्या रहेगा, एकदम सीधा रहेगा। देखो सीधा है ना, सब है सीधा है ना। अब ये देखो, मतलब सीधा का मतलब ये नहीं, या यहाँ पर देखो एक और चीज लिखा हुआ है, क्या, साखित। यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, साखित। तो ये ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, साखित भी लिखा है। पूरा बताओ, सुनने का तब ना, तो मैथ बनाने में लगल है का, तो सुनेगा। तो ऐसे भी हो सकता है एकरा में, समझा? एकरा में देखो, लेकिन सुनने पहले एकरा में क्या रहेगा, कहीं एक जगह पे कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन के कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी रह सकता है, समझा? तो एकरा में सीधा भी रहता है, शाखित भी रहता है, समझा? शाखित मतलब शाखा निकल रहता है एकरा में, आगे बताएंगे, ठीक है? यह दो प्रकार के होता है, अभी बताइए भी कौन कौन होता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिन एल्केन, एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके सभी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा जी, सिंगल बॉन्ड रहेगा। एल्केन जो रहेगा एकरा में सिर्फ क्या रहेगा जी छोटू, बताओ? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, समझा? ये शाखित भी होगा, यहाँ पर देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो यहाँ पर यह है ना, तो ये शाखित भी रहेगा, लेकिन एकल कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एकल बॉन्ड रहेगा। जैसे में एकरा में तुम देख सकता है, यहाँ पर याद रखना, एल्केन का जो सूत्र होता है ना, ये होता है इसका क्या, एल्केन का सूत्र जो होता है CnH2n अब प्लस में 2 कर दो, है ना। मान लो कार्बन की संख्या कितना लेंगे, कार्बन की संख्या कुछ ले लो, कितना लेगा, 2 ले लो, 4 ले लो, 10 के नीचे 2 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n का मान हम कितना दे दिए, n का मान दिए 2 ना जी, 2 दिए ना यहाँ पे, तो 2 अब प्लस में 2, n का मान कितना रख दिए हैं हम, 2 रख दिए, तो 2 हो जाएगा, अब प्लस में 2, तो C हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 दूना 4, अब प्लस में 2 यानी 2, इंटू में 4 2 6 बन गया ना। देखो तो अगला बना कि नहीं बना, हाँ तो कुछ मानेगा तो उसे निकलेगा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला तुम्हारा ये वाला है, याद रखना, 2n प्लस में n, यहाँ पर n का मान लो कितना, 3 माने 4 माने, तो तू बोलेगा 5 मान लेते हैं, चलो। तो n का मान रख दो 5, है ना, n 2 है, n का मान रखा है 5, तो 5 यहाँ रखेगा, अब प्लस में, सॉरी यहाँ पे 2 है जी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो C
5 हो जाएगा ना। अब 5 दूना और 10 और 2 क्या कहा नहीं देता ध्यान से जी। CnH2n आप प्लस में 2 नहीं है, मारेंगे छापर, सुनता नहीं है, बताओ कहेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि एकरा से तुम बैठाओ, ये सूत्र है, तुम कोई भी यौगिक का नाम यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी यौगिक तुम बना सकता है। हाँ सुनता है, बता नहीं कहेंगे। ध्यान दिया करो, जैसे मैं क्या हम बना दिए, इसका पेंटेन नाम बना, पेंटेन हो गया, ये पेंटेन हो गया बोला। अब हम मान लो कि बैठाए थे एन का मान रखते कितना 6 रख देते हैं, तो यहाँ पर से H2n एन के जगह पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, प्लस में लिख देते हैं कितना 2, तो C6 हो गया। और यहाँ पर कितना 6 दूना और 2, अब ये नहीं सिखलाना पड़ेगा, जोड़ा गुना भागा हो गया ना, इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। हाँ जीरो का कुछ होगा, जीरो में कुछ निकलेगा, लिखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, n का मान 0 तो कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर मान रखना है 1 से लेकर 10 तक रखना है, 0 0 नहीं रखना, दिमाग लगाता एक्स्ट्रा। हो गया ना, तो एक में क्या रहेगा, पहले तुम लोग यहाँ पर देखो, बंद करो उसको। अब क्या जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त में क्या रहेगा बताओ, असंतृप्त में 2 हो सकता है ना, एक में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। देखो क्या बोला, कार्बन परमाणुओं के बीच की संयोजकता आपस में द्विआबंध या त्रिआबंध के द्वारा जुटी रहती है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है, कौन कौन, एल्कीन, एल्कीन मतलब क्या, एक में जो रहेगा क्या रहेगा जी, डबल कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा। और एल्काइन के मतलब क्या, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना रहेगा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, समझा। देखो एक में लास्ट में आ रहा है क्या, ENE आ रहा है ना, एक में YNE आ रहा है ना, इस मत लेना, इसलिए लिखा है ना, बहुत सारा के लिए लिखा है, बहुवचन बनाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे YNE आया लास्ट में ना, तो क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ENE आया ना तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। याद रखना, एल्कीन का दूसरा नाम क्या है, ओलेफिन, एल्काइन का दूसरा नाम। अब देखो ओलेफिन यानी क्या है, एल्केन, एक बीच में क्या रहता है, एकदम फिक्स रखना, जो एल्कीन रहेगा क्या रहेगा जी, एल्कीन रहेगा, एक में एकदम फिक्स है कि कितना रहेगा जी, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, कितना रहेगा जी डबल बॉन्ड रहेगा, ऐसे रहेगा, समझा, कोई दिक्कत इसमें। एक में देखो एक का सूत्र कितना होता है, एक का सूत्र जो है वो CN और H2n है, कितना है जी CN, +2 का में नहीं रहेगा, समझा। वो एल्केन में है, एल्काइन का सूत्र अलग, एल्कीन का सूत्र क्या, सॉरी एल्केन का सूत्र होता है अलग, और क्या होगा एल्कीन का सूत्र होता है अलग, मारेंगे झपरवा से, सुनता नहीं। एक होता है एल्काइन, ठीक, तो अभी इसको पढ़ लिए, इसके में सिंगल बॉन्ड था, एकरा में जान रहे हैं, और एक का सूत्र था क्या CN H2n +2 था, एक का जो सूत्र होगा क्या होगा जी CN H2n, एक का सूत्र क्या होगा CN H2n -2 हो जाएगा, समझा। ये इसका सूत्र है, जैसे मन तैसे हो रहा है कि सूत्र का बनावल है, समझा। आगे दिखाएंगे कैसे सूत्र घटता है, कैसे बनता है, हमें समझे छोटो।
आए समझी छोटू। अब एक में देखो तो एक तीनों सूत्र तुमको याद रखना पड़ेगा। ये सीधा डायरेक्ट तुम्हारा 1 नंबर पूछा जाता है, समझा। ये सीधा तुम्हारा 1 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे एकरा से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लो एल्कीन में निकालना है, क्या निकालना है जी, एल्कीन में हमको n का मान देवल है 4, कितना देवल है 4, तो CN यहाँ पे सूत्र हो जाएगा। आप प्लस में 2 देंगे, यही ना सूत्र है इसका। तो C के जगह लिखेंगे, N के जगह 4 लिखेंगे, N2 N2 में क्या कर देंगे 4, तो क्या हो जाएगा 4 N2 8, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूत्र निकल जाएगा इससे, समझा। अब एक में गुना भागा है, खाली बैठाओ और निकालो, सूत्र याद रखो, बैठाओ और निकालो। इलेक्ट्रॉन इसको 1 4 हो गया। एक में हाइड्रोजन का है 8 को, तो बॉडी बॉडी दे दो 1 2 3, क्या रुको ना बदलते हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक में 8 को हाइड्रोजन है, बैठा लो 8 को हाइड्रोजन, 1 2 3 4, अरे देख भाई 5 6 7, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 रुको ना बे, 4 को है ना, 4 दूना 8, ठीक है। एक और एक में जाएगा था, एक सेकेंड, रुको बे, देखो ना अब आवाज नहीं है भाई। एक हम ज्यादा लिख दिए तो ना कहीं पे, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 8। अच्छा देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो बनेगा। एक में क्या है, डबल बॉन्ड तो है ना, में डबल बॉन्ड है कि नहीं है में, बताओ। तो डबल बॉन्ड तो क्या करेगा, यहाँ से ये वाला निकल जाएगा, ये वाला यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ आ जाएगा, समझा। और उसके बाद देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लो, और देखो जब जेकरा से डबल बॉन्ड बनाएगा उधरों से तो एक में रहेगा ना जी, एक में 2 गो, और एक मान लो कि एकड़ और एकड़ बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। ये वाला 2 गो इलेक्ट्रॉन, ये वाला 2 गो इलेक्ट्रॉन देगा, तब ना जाके डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे कि जब 2 गो लेता है तब बनता है। देखो इधर 1 2 3 4, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, नाम क्या है इसका, एल्कीन। डबल बॉन्ड बन रहा है, 2 को पहले क्या कर दो, डबल बॉन्ड के पास यहाँ पे रख दो, हो गया। अब एक में कई गो इलेक्ट्रॉन बताओ, 2 को बचा, एक में कई गो बचा, 2 को बचा कि यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 3 हो गया ना। बोलो कहाँ पे, यहाँ पे एक में 4 गो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बाहरी कक्षा में, यहाँ 2 गो 1 और 2 ना हुआ ना, तो गिनो नहीं आता भाई, एगो यहाँ पर एगो आएगो, यहाँ पर एगो, क्या 4 गो पूरी गया, तब अब क्या देंगे, तो 4 गो रोटियां रहेगा, फिर भीख मांग के खा देगा कोई दौड़ के, यहाँ पर देखो। अब यहाँ से क्या कर जाएगा, हाइड्रोजन दूर जाएगा, ऐसे पता है क्या किया था, हम एने देखे नहीं यहाँ, बस
बोला से चिल्लाने लगता है। हो गया नहीं? अब एक मैं क्या कर दो, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड मिलकर डबल बॉन्ड बना दिया। ये सिंगल रहेगा और बाकी सब सिंगल से जुड़ल है। हाँ, क्या कमजोर कैसे हो जाएगा? चलो, कमजोर थी उस उकरा से कोई का लेना देना नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखो, ऐसे क्या बन जाए इसका, ये हो गया संरचना सूत्र बन गया, संरचना। आई वाला क्या बन गया इसका, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। ट्रिपल वाला चलेंगे, आगे बना रहे तो बनाएंगे। समझा? कोई काम में दिक्कत है, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। चलो एक हमें एक और तुमको देते हैं यहाँ पे उदाहरण, सीधू के लिए ना, बड़का वाला को 8 ले, चलो 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 वोट में किया बेटा दे। 7 8 हो गया, 8 हो गया ना। अब देखो पहले यहाँ पर सूत्र क्या निकाले, यानी यहाँ पर हम तुमको बोल दिए कि यहाँ पे छोटू बताओ, यहाँ पर n का मान कितना टेबल है, 8 टेबल है। क्या को टेबल है जी? अरे 8 को हाइड्रोजन हम दिए ना, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 8 को दिए ना, तो कार्बन 8 को दिए तो समझो कि n का मान कितना हो गया, 8। फॉर्मूला बैठा दो किसके वाला पे, एल्कीन वाला पे फॉर्मूला बैठा दो। कौन सा सूत्र इसका है, CnIH2n, यही ना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, CnN की जगह पे 8 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन N2 में 8, तो क्या हो जाएगा, C8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 ना, यानी 16 को हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कितना होगा जी, 16 बोका में हाइड्रोजन होगा। अब इसके बाद देखो पहले क्या है, देखो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला है ना, इधर देखो आदित्य, फिर कुछ नहीं बताएंगे, समझ लेना। डबल बॉन्ड वाला है तो कहीं पे तुमको कहाँ डबल बॉन्ड देने का मन है बताओ, यहाँ बीच में, चलो ठीक पीछे, ठीक है, एक ही जगह बॉन्ड पड़ेगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और कहीं नहीं। हाँ कहीं भी बना सकते हैं हम, वही तो पूछे कहाँ बनाए। चलो अधिकला फॉर्मूला वाला करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा कहाँ मन है, कै कार्बन के बाद 4 गो यहाँ, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो तो बताओ हर कार्बन के पास कै गो इलेक्ट्रॉन बचा, एक है, यहाँ 2 लिख दो। एक पास कै गो बचा, देखो बूंदा पड़ जाता कहीं ऐसे ऐसे, ठीक ना, तो 2 को बचा, तो एक तो पहले यहाँ दे देने से सारे, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है, आएगो यहाँ दे दिए, ठीक है। एकला में कै गो बचा दे, 4 है तो 4 दे देते हैं, 4 बाकी सब में उसी में 4 उठाना दे देते हैं आराम से। दे दिए ना। अब बाकी जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा सब हाइड्रोजन दे दो, कहते क्या दे दिए, हाइड्रोजन दे दो। तो कोई बगल में हो गई। अब उसके बाद बताओ, पहले जहां पे तुम डबल बॉन्ड दिया है वहीं से पहले हम चलते हैं। बताओ एक कार्बन के पास कई गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो एक तो यहां देंगे नेसेसरी, आएगो नीचे दे दो। एक ऊपर भी दे सकते हैं, कहीं दे सकते हो, उससे मतलब नहीं है। एक ऊपर दो चाहे नीचे दो, कोई मतलब नहीं है। पे नीचे क्यों 2 को देंगे, बॉन्ड बनाना है एक साथ कि नीचे कैसे बनाएगा, बियाह करने लगाएगा, मरवा में जाएगा, अथी में मुसहरी में दारू पिए,
समझा ना? तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक में कई को बचा 2, तो एगो यहाँ पे 2 एगो यहाँ, अब बाकी सब में 4 को बचा ले दे दो। समझा छोटू? अबे ठीक है। अब यहाँ क्या करो, देखो यहाँ पर एगो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक होगा, आप बाकी सब में जोड़ते जाओ। अर्पिता समझ में अलग ही संरचना वाला बता दे रहे हैं भाई, बिना बतले नहीं हटेंगे चाहे जितना टाइम लग जाए। अब देखो यहाँ पर सुनो, इधर इसको हल्का छोटा करते हैं। देखो जी, इसका बना रहे हैं संरचना सूत्र। इसका संरचना सूत्र क्या बोल देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कई कार्बन में डबल बॉन्ड रहता है, 1 2 3 4, 4 भी है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए। 2 गो होगा था, फिर यहाँ पर सिंगल सिंगल, सब सिंगल सिंगल, अब बाकी सब से क्या जुड़ल है, 3 को जुड़ल है, तो जोड़ दो ऐसे ऐसे। हाँ, एक पास एक गो, एक पास एक गो है, एक पास 2 गो था, तो 2 गो जोड़ो। ठीक है। अब देखो एक आदित्य वाला के, देखो यहाँ पे ये वाला के CF 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट में दिवाएगा छोटू, देखो तो लास्ट में पड़ गया है ना। 2 गो था तो 2 गो 2, 1 गो था तो 1 गो 2। समझ में आए लो? आए? अब देखो, अब क्या है, देखो इसका भी बता दिए, इसका भी अब बताएंगे क्या। अब एल्काइन, अब देखो इसको ट्रिपल बॉन्ड वाला सीधे याद रखना, क्या वाला है जी, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाला का सूत्र क्या होता है, CnH2n- में 2 होगा। मैं देखा था क्यों हो गया था, 2 हट गया था वहां से, +2, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल इलेक्ट्रॉन से कहां जा रहा है, हाइड्रोजन से न जुड़ के कहां जुड़ेगा, कार्बन और कार्बन से जुड़ने का काम करेगा, इसलिए वहां से 2 गायब हो गया था। आइका में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 गो बॉन्ड के लिए 1 गो कार्बन से 2 गो, है ना। अब 2 कार्बन से दोनों से मिलाकर 2 गो चाहिए था, तो 2 गो वहां पे हट गया था। एकरा में देखो, एकरा में ऐसे रहेगा, 3 गो रहेगा, तो एकरा में कई गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 गो चाहिए, समझा ना। अब एक बताओ कई गो बचा बाहरी में, एगो बचा, एक में से कई गो करना चाहेगा, बताओ। एक गो न करेगा जी, एकरा में एक गो न करेगा। एकरा पर बैठाओगे तो तुमको बैठ जाएगा, देखना यहाँ पर कई कार्बन लिए हैं, 2 गो, देखना 2 गो हाइड्रोजन आएगा एकरा में, C2 ले लेंगे, H2N2 में 2 माइनस में 2, C2 H में 4 माइनस में 2, तो यहाँ माइनस कर दोगे 2 से कितना आ जाएगा, C2 आ न गए यहाँ पर, इसीलिए लेते हैं। याद रखना, एक बीच में क्या रहता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यहाँ पर डबल लिखा गया, त्रिबंधन रहता है, त्रिबंधन रहता है। इसका सूत्र याद रखना गजोधर भाई, H2N माइनस में 2, सीधा पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में, समझा। हल्का है, लेकिन कैसे याद भुला के आता है कि फेरस सल्फाइड का क्या होता है रंग, कैसा होता है रंग, तो बताए नहीं थे, नीला होता है। गजोधरों की दुनिया के महाबैताले है, गजोधर की दुनिया के बैताल बोले हैं। हमारा का पता काटी में डालेंगे नीला होगा, हाँ पूछ लेता उसे, खाली रंग पूछ लेता, नहीं हम बताए हैं। देखो इधर, अब क्या जी, एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक के बारे में बताए ना, तो छोटे वहां पे क्या रहेगा, यहाँ पे खाली साइकिल एगो ऐसा रहेगा, ऐसा
ऐसा। अभी मत समझना कि साइकिल रहता है, ये क्या रहेगा, ऐसे साइकिलिक रहेगा, रिंग रहेगा। क्या रहेगा जी, एक तरह से रिंग रहेगा, सर्कल रहेगा। समझा छोटू, विकास है, बस ऐसा ही रहेगा कि हमें कुछ आगे नहीं रहेगा। इसका फिर नामकरण हम लोग करते हैं। हो सकता है देखो एक में हो सकता है तो कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए तो साइकिलिक ही कहलाएगा। ना क्या ऊपर प्लस यहाँ नहीं आएगा, वो एरोमेटिक में आता है मेरे भाई, ठीक ना। अब उसके बाद आगे देखो यहाँ पे, अब क्या जी, एरोमेटिक। देखो सब एरोमेटिक का क्या जी, सब एरोमेटिक का है ना। ये क्या था, ऐसे यौगिक जो रिंग में होते हैं या बहुत स्थिर होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं जी, घूमते रहते हैं। अभी बताए थे नौखनी घूम के कैसे काम पे चला गया था। उन्हें क्या कहते हैं जी हम लोग, एरोमेटिक कहते हैं। देखो यहाँ पर इसको एरोमेटिक नहीं कहा गया है, लेकिन इसको एरोमेटिक कहा गया है ना। एकरा में ये डबल बॉन्ड मान लो कि यहाँ से यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर कहीं नहीं ना गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ये वाला क्या कहला जाएगा, साइक्लिक कहला जाएगा। क्या कहलाएगा जी, साइक्लिक, यानी एली साइक्लिक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। एकरा में डबल बॉन्ड क्या रहता है छोटू, घूमते रहता है। देखो इसको यहां पर ट्रांसफर करो, इसको यहां ट्रांसफर करो और इसको यहां ट्रांसफर करो। समझ में आया स्वाति, आए, चल ठीक, समझ में आ गया। तो अगुआ उठ जाए तो मेहनत किया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है, वो तो पता है। अब सुनो पहले इधर का, सुनो इधर गजोधर, एक का नाम है बेंजीन, एक का नाम कुछ है, एक का नाम है टोलिन। समझा, आजाद कुछ को याद तुमको नहीं रखना है तो एगो एक का खाली नाम याद रखना। एक का नाम है फेनॉल, क्या नाम है, फेनॉल। एक का नाम टोलिन है, एक का नाम फेनॉल है। देखो बढ़िया से दोनों तो अलग अलग है, बस याद रखो कि यहाँ पर OH लगा रहेगा ना, बेंजीन पर OH लगा रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा वो फेनॉल। आई वाला रहेगा बेंजीन, आई रहेगा टोलिन। इतना तुम याद रखना, बाकी तुमको याद नहीं रखना। समझे छोटू, कोई दिक्कत है। अब देखो, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, क्रियाशील समूह कहते हैं। समझा, क्रियाशील समूह क्या कौन होता है, मेथनॉल में। देखो मेथनॉल में कौन होता है जी, याद रखना, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित जिस समूह पर क्या रहता है जी, यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। मान लो कुछ चीज लगाते हैं, क्या होता है, उसका गुण बदल जाता है, वो क्या कहलाता है जी, क्रियाशील समूह कहलाता है। समझा, जैसे में यहाँ पे क्या है, मेथनॉल है, क्या जी, मेथनॉल है। अब यहाँ से मेथनॉल को हटा देंगे तो क्या सिर्फ कहला जाएगा, मिथाइल कहला जाएगा। क्या कहलाएगा छोटू, मिथाइल कहलाएगा। समझा, तो याद रखना ये मेथनॉल में हर वाला जो CH3 है ये अक्रियशील समूह है, और जो यहाँ पर OH है ये क्या है जी, क्रियाशील समूह है। समझा, अरे करने में क्या है भाई, भाग भाई, है ना। देखो ये क्रियाशील समूह है, तुम्हारे बुक में भी है। समझा, इसको तुम लोग कंठस्थ याद रहना चाहिए। सूत्र है OH, इसका नाम क्या है जी, हाइड्रोक्सिल समूह। वर्ग कौन से में आता है, अल्कोहल में आता है। ये वाला कुछ है जी, ईथर समूह है, इसका वर्ग कौन सा है, ईथर। ये वाला क्या है, अगर ऐसा CO रहेगा ना, यानी देखो ऑर्डिनली में कैसे रहता है, C डबल बॉन्ड O रहता है, तो कार्बोनिल समूह, नील कह रहे हैं, नील समूह कहलाता है। इसको हम लोग एल्डेहाइड या कीटोन भी कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर रहेगा तो क्या कहेगा, एल्डेहाइड समूह कहलाएगा। समझा, ये वाला जो रहेगा C डबल OH रहेगा तो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आता है।
ये वाला जो है क्या कहलाएगा, ईस्टर में, ईस्टर समूह में आता है। और ये क्या है, अमीनो अम्ल अमीन में आता है। तो ये सब का संरचना और ये वाला तुम लोग को होमवर्क में है, कॉपी पर कलर उतर के आना चाहिए और क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। OH संरचना सूत्र, इसका तुम मन में बैठा लेना और याद रखना। नाम तो हाइड्रोक्सिलिक समूह में आता है, वर्ग के में आता है, ये अल्कोहल में आता है। हम पूछेंगे कि बताओ OH कौन से, OH का नाम क्या है, तो हाइड्रोक्सिलिक समूह, और वर्ग कौन सा है, तो अल्कोहल वाला है। ठीक है, अब है समझातीय, तो ये वाला पढ़ाएंगे कल है, आगे है ये नहीं है, अगर मैं और आगे ये वाला COOR, ये कौन से में आता है, तो ईस्टर इसका नाम है। ईस्टर वाला मतलब है वर्ग ईस्टर में आता है। एक हम बोले कि देखो ऐसे हम लिख देंगे कि यहाँ पर R क्या हो जाएगा, छोटी RCO, यहाँ पर RCO, इसका नाम क्या है, तो तुमको बोलना है क्या, एल्डिहाइड समूह में आता है, समूह है, और ये एल्डिहाइड में आता है। ठीक है, संरचना नहीं पता लगा, संरचना याद है, बनावित याद हो जाएगा, समझा, बनावित तुमको याद हो जाएगा। इस पे हम लोग बहुत सारा चीज बनाएंगे, समझा। ठीक है, आज सुनो ये लड़का, कल इसको सुनेंगे, समझा, बुक में है। ठीक, तो आप लोगों से कृपया अनुरोध है कि इसको याद करके आए और टाइम पर आया करें। टाइम पर नहीं आइएगा, हम छोड़ेंगे तुमको सीधे कितना 9:30 में, फिर मत समझ लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोग टाइम पर नहीं आते, टाइम 10, 15, 16 बजे आते हैं।